प्रयागराज कुंभ, आप सभी ने उस दौरान एक वायरल गर्ल के बारे में काफ़ी सुना भी होगा और काफ़ी देखा भी होगा। मैं बात कर रही हूँ मोनालिसा की। जी हाँ, मोनालिसा इस बार एक बार फिर चर्चा में आई है, जहाँ पर उन्होंने फरहान नाम के व्यक्ति से शादी करी है। लेकिन अब वर्तमान की स्थिति यह है कि मोनालिसा जो है नाबालिग है और उसी के चलते जो लगातार जो कोर्ट में जो केस है वो चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। सनोज मिश्रा जो कि डायरेक्टर है, जो मोनालिसा को लेकर फिल्म बनाने वाले थे, उन पर भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तरफ सनोज मिश्रा और मोनालिसा का पूरा परिवार एक है, तो वहीं मोनालिसा और फरहान दूसरे तरफ है। हमारे साथ में अभी मौजूद है सनोज मिश्रा के वकील। उनसे हम जानते हैं कि पूरी जो ये पूरा मामला है वो क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और जो इनके द्वारा अपील की गई है और उसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है। सर नमस्कार। सर, मोनालिसा वाले मामले में आप सनोज मिश्रा जी की तरफ से हैं, किस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है वो हुई है? देखिए, सनोज मिश्रा एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जिन्होंने द बेस्ट बंगाल डायरी भी बनाई, द मणिपुर फाइल्स इस बेटी को लेके हीरोइन बना के कर रहे थे। और ये बड़ा केस धर्मांतरण धर्म परिवर्तन का लव जिहाद का मामला इसमें सामने आया है, जिसको लेके बहुत समय से ये मामला सामने आ रहा था, जब से सनोज मिश्रा ने मणिपुर फाइल्स को बनाई और जिसमें सीधे सीधे बताया गया कि धर्म परिवर्तन लव जिहाद का ये मामला सामने था। अब क्योंकि एक व्यक्ति बागपत और बड़ौत उत्तर प्रदेश का रहने वाला आपके इंदौर में आता है, इंदौर में घूमता है, उज्जैन जाता है और मध्य प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में जाते पहुंचते हुए वो उसको केरला ले जाता है, उस लड़की को, और वहाँ अवैध तरीके से शादी करता है। और उस शादी में सीपीआईएम के पदाधिकारी और अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी केरल के शामिल होते हैं, जबकि वो शादी ही अवैध, शादी ही शून्य, क्योंकि शादी वालिद लड़का लड़की की होती है। और इस मामले में क्योंकि ये बेटी जो प्रयागराज कुंभ से वायरल गर्ल थी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 फरवरी 2009। 30 फरवरी 2009 है। इस मामले की जांच मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस, उज्जैन पुलिस तो कर ही रही है, और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और आयोग ये इस पर जांच की। उन्होंने डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी केरला को बुलाया और उसके जन्म की और जाति की जांच की है, जिसमें 30 फरवरी 2009 और गांव महेश्वर, गांव जिला खरगोन में उसका जन्म पाया गया। अनुसूचित जनजाति की परिवार की सदस्य पाई गई, जाति प्रमाण पत्र उसका उपलब्ध हुआ और शादी की डेट है 19 मार्च 2026। इसका मतलब 16 साल 2 महीने उसकी शादी को उस समय जब शादी हुई, तो पूरी तरह से अवैध है, शून्य है और ये बड़े पैमाने पर लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का केस पाया गया है, जिस पर आयोग जांच कर रहा है और मध्य प्रदेश पुलिस जांच कर रही है। अब इसमें आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन इंदौर पड़ता है, तो यहाँ भी कानूनी प्रक्रिया मैं करूँगा। सनोज मिश्रा डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं और उन्होंने पीछे सुशांत सिंह राजपूत पर भी शशांक फिल्म बनाई थी, जिसके रिलीज़ को लेकर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। वो मैंने केस लड़ा था और वो फिल्म रिलीज़ हुई थी। उसमें 200 करोड़ मांगे थे उनके पिता ने, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ हुई। जन भावनाओं को लेके बनी थी फिल्म और इसी आधार पर सनोज मिश्रा ने नेपोटिज्म मुंबई में जो फैला हुआ है वो ना हो, हमारे हर क्षेत्र की बहन बेटियां हीरोइन और कलाकार यदि प्रतिभा रखती हैं तो उनको भी पहुंचना चाहिए, उनका भी अवसर मिलना चाहिए। इसी आधार पर इस लड़की को हीरोइन के रूप में कास्ट किया। इस पर बहुत पैसे खर्च किए, डायरेक्शन के रूप में, प्रोडक्शन के रूप में, मेकअप आर्टिस्ट सिखाने के लिए, और क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी उसको सब चीज़ें बताई गई, कराई गई। उसके बाद एक व्यक्ति ने एक सोची समझी साजिश के तहत सनोज मिश्रा पर रोक लगे और इस तरह से प्रतिबंध लगे। ऐसी एक जो केरला फाइल्स 2 आई थी, उस फिल्म के उलट दिखाने के लिए, उल्टा दिखाने के लिए ऐसा किया गया व्यवहार, और उस आधार पर इस फिल्म को, इस असच्चाई को दिखाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ हो उल्टा ही गया है, उल्टा पता चल गया है कि बड़े पैमाने पर वहाँ धर्मांतरण और धर्म परिवर्तन होता है, जो नासिक में भी अभी आपने देखा पूरा रैकेट खुला गया, रैकेट पाएगा। इसलिए भारत सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं और कानून मंत्रालय से भी, और मध्य प्रदेश, इंदौर और आपका ये तो कार्य कर ही रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का भी धन्यवाद कि ऐसे रैकेट का
ब्लास्ट करें और हमारे देश की बेटियों को बचाएं और उन पर चरित्र निर्माण के लिए कार्य करें। और माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा करें कि अपनी बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई। तो इसके साथ बेटियों को संरक्षण, सुरक्षा और संस्कार भी दें, जिससे इस तरह का माहौल, वातावरण खराब ना हो और इस तरह से धार्मिक उन्माद भी ना फैले। सर, क्या लगता है कि जो महिलाओं को अधिकार प्राप्त हैं, तो कहीं ना कहीं मोनालिसा ने जो महिला का अधिकार होता है, क्योंकि सनोज मिश्रा पे उसने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता करी, प्रेस वार्ता के दौरान उसने कहा कि मनोज मिश्रा ने मुझे जो है छुआ है। गलत जगह छुआ। उसने आरोप लगाया कि सनोज मिश्रा ने हमें 10 जगह गलत टच किया। उसका आरोप काउंटर ब्लास्ट है। जब यहाँ मध्य प्रदेश में आपके FIR दर्ज हो जाती है उसके खिलाफ, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग शुरू होती है। ये संपूर्ण, और देखिए, महिला बेटी हो, बैड टच गुड टच सबको पता है, अच्छी तरह पता है। अगर सनोज मिश्रा ने बैड टच किया तो उसी समय उसको तुरंत सडन मारना चाहिए था, पीटना चाहिए था। आंखें नोच लेती, फाड़ देते, दांत तोड़ देते, मुंह नोच लेते, गर्दन बचा देते, पीट के जूते चप्पल से उसे मार के अधमरा कर सकती थी अगर उसने गलत भावना थी। लेकिन सनोज मिश्रा का उस बेटी से पिता की तरह नाता था, बड़े भाई की तरह नाता था। और ये सारे साथ में जो बेटी है उसके माता पिता हर समय साथ रहते थे और इसीलिए माता पिता ने भी FIR लिखाई है और सनोज मिश्रा के साथ अटल चट्टान की तरह खड़े हैं कि बिल्कुल ये सही है, इसने कुछ भी कभी ऐसा गलत ना सोचा ना गलत किया, क्योंकि उसका व्यवहार पिता और पुत्री की तरह था। इसलिए वो आरोप वहाँ लगाए गए, अपने डिफेंस में लगाए गए, झूठे आरोप लगाए गए, साजिश के तहत लगाए गए, षड्यंत्र के तहत लगाए गए, जो कि पूरी तरह से निराधार हैं। अब उन आरोपों की भी जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, महिला आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इन सभी आयोग ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उसको गहन जांच की है। DGP केरला, DGP मध्य प्रदेश की रिपोर्ट बाकायदा मांगी गई है और उस आधार पर आगे की सारी प्रोसीडिंग हुई है। फिर क्या लगता है आपको कि क्योंकि आपने जो है अब FIR तो दर्ज हो गई है, अब फरहान को जो है किस तरीके से सजा की ओर लेके जाएंगे? अब गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद उसके भी बयान लिए जाएंगे और विक्टिम के भी बयान लिए जाएंगे, क्योंकि अब पॉक्सो से संबंधित मामला है। पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट, SC/ST कोर्ट और यौन शोषण, यौन आरोपों की जो कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा। जल्दी से चार्जशीट आएगी। मैं इसमें यही चाहता हूं कि कोई भी निर्दोष जो हो वो फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना चाहिए। जो भी हो, अगर दोषी कोई भी हो, वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो, किसी पार्टी का हो, धनबल, जनबल, बाहुबल वाला व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, दोषी है तो वो बचना नहीं चाहिए। और कोई भी निर्दोष हो, गरीब से गरीब हो, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, कोई हो, गरीब को फंसाया नहीं जाना चाहिए। निष्पक्ष निर्भीक जांच हो, जिससे कि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ सके और हमारे बहन बेटियों के जो अंदर असुरक्षा की भावना हो गई है वो व्याप्त नहीं होना चाहिए। हमारे देश में सुरक्षित की भावना, बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई। अब संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा में आपके मध्य प्रदेश में हर तीसरी सीट पर, विधानसभा की सीट पर महिला बैठी होगी। हर लोकसभा सीट में तीसरी सीट पर महिला बैठी होगी। राज्यसभा तीसरी सीट पर महिला बैठी होगी। और उसके बाद भी अगर महिला बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो ये चिंता का और सोचने का विषय है। ये थे हमारे साथ सनोज मिश्रा के वकील, जिन्होंने कहा कि एक तरफ पूरा परिवार हम लोगों के साथ में है, सनोज मिश्रा जी के साथ में है, और दूसरी तरफ जो फरहान है उस पर FIR दर्ज हो चुकी है। अब गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसके बाद अब जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सीधे अब जिला कोर्ट में भी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार जो अब फरहान है, देखने के लिए मिल रहा है कि जो धाराएँ हैं उसमें जो धाराएँ हैं अब उन पर लगती जा रही है। साथ ही जो उनके कि किस तरीके से केरला स्टोरी 2 से भी इस कहानी को रिलेट किया जा रहा है। तमाम चीज़ें एक दूसरे से जो है रिलेट हो रही है। अब आगे देखते हैं कि फरहान को कब गिरफ्तार किया जाता है और मोनालिसा मामले में कैसा निर्णय होता है। कैमरा पर्सन अर्पित शाह के साथ खुशबू यादव, सूरत TV, इंदौर।